नमस्कार दोस्तों, दिशा एग्जाम हब 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। टीटी 2026 का 2 जुलाई का आज का पेपर है ये, और इसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूं बाल विकास और शिक्षण विधि का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, नकल को बढ़ावा देकर, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, सोचने को कम करके। चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर है ए। अभी मैं आपको साक्ष्य भी दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली बहसों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक संघर्ष। चलिए इन सब का मैं क्लू भी दिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट में सहयोगात्मक अधिगमन होता है, इसलिए सही उत्तर ए होगा। एनसीएफ 2005 और कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार समूह ग्रुप तर्क वितर्क व साझा सीखने को बढ़ावा देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कक्षा में होने वाली बहसों के माध्यम संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, संज्ञानात्मक संघर्ष को। कक्षा की बहसें बच्चों में विचार के टकराव को पैदा करती हैं, जिससे सीखना बढ़ता है। ठीक है? पियाजेट के अनुसार कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इसे। ऑप्शन ए सही है इसका। इसको क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। किसके अकॉर्डिंग है ये? पियाजेट के अनुसार। नेक्स्ट, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जगना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, बुद्धि की कमी नहीं हो सकता, खराब मोटर समन्वय गलत है, प्रतिक्रियात्मक कमजोरी गलत है। अगर ये तीनों होता तो फिर वो इतना समय नहीं देते स्क्रीन पे। पर्यावरणीय कारक, इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय कारक। अत्यधिक स्क्रीन और अनियमित दिनचर्या बाहरी वातावरण से जुड़े हैं, इसलिए इसको पर्यावरणीय कारक कहते हैं। किससे जुड़े हैं? बाहरी वातावरण से। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। विकास किशोरात्मक के बाद रुक जाता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है। नहीं, विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर होता है। इसी को इसका राइट आंसर होगा, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहती है। इसको देखिए यहाँ पर लिखा भी है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भावस्था, जन्म पूर्वावस्था से मृत्यु तक चलती है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा ए, 4 का ए। इक्विटी समानता, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इक्विटी समानता से अलग क्यों है? अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इसका राइट आंसर होगा डी, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। कहने का मतलब है अगर किसी को
इक्विटी का मतलब क्या होता है? सबको समान चीजें देना। देखिए इक्विटी का मतलब क्या होता है? सबको समान चीजें देना नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार सहायता देना। जब आप किसी को उसकी जरूरत के अनुसार हेल्प करते हैं या सहायता देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इक्विटी। और वो भी निष्पक्षता के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए 6-7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। क्या कह रहा है? अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रणनीतियों के बाद डैश किया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान का संगठन। ज्ञान का संगठन, इसका राइट आंसर होगा ज्ञान का संगठन। देखिए अवधारणा मानचित्र जो होता है उसको कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहते हैं। ज्ञान को व्यवस्थित एवं जोड़ने में मदद करता है। अवधारणा क्या है? अवधारणा मानचित्र ज्ञान को व्यवस्थित क्रम में जोड़ने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान का संगठन करना। क्लियर है? घर और नेक्स्ट क्वेश्चन में, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। किनको? प्रतिवर्त नियंत्रण को, आनुवंशिक निर्धारणवाद को, केवल अनुकूलन को, और प्रक्रिया और पर्यावरण कारक को। इसका राइट आंसर होगा, देखिए घर और स्कूल का माहौल क्या है? ये एक तरह से बाहरी माहौल की बात कर रहा है, अर्थात ये क्या हो गया? पर्यावरणीय कारक। इसका राइट आंसर होगा 7 का डी। नेक्स्ट देखिए यहां तक जिसके सही हुए हैं बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या होती हैं? चलिए बताइए, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या होती है? देखिए समान है, एकदम सिंपल सा है। समावेशी स्कूल वातावरण मतलब इंक्लूसिव स्कूल एटमॉस्फेयर। इसकी क्या विशेषता है? सम्मान और सहभागिता। जब तक हम सम्मान नहीं देंगे और सहभागितापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, वातावरण नहीं देंगे, तब तक समावेशी स्कूल वातावरण का विकास नहीं हो सकता। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है ऑप्शन अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, शारीरिक विकास और परिपक्वता। देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा बी। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अलग अलग समूह के टकराव के कारण कि आपस में टकराव जो होता है उस समय समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका क्या क्वेश्चन होगा? छात्रों से स्कूल को निलंबित करना चाहिए, छात्रों को स्कूल से नहीं, गलत है ये। प्राधिकार का प्रतिनिधित्व नहीं, गलत है। अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा ये। परिहार नहीं, परिहार भी नहीं कर सकते। इसमें क्या है? शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करनी होगी, उनको आपस में समझने का मौका देना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 14। पहले 11, 12, 13 देख लेते हैं, फिर 14, 15 देखेंगे। 11 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए 11 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है,
चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ऊंचाई पर। सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है ऊंचाई पर, सुनाई पर, प्रतिक्रिया पर प्रभाव और दृढ़ता और प्रयास। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा दृढ़ता और प्रयास पर। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? दृढ़ता और प्रयास पर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। किस चीज की कमजोरी लगती है? अंतर्दृष्टि, आत्मनियमन, प्रतिबद्ध क्रियाएं और शास्त्रीय अनुकूलन। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में सबसे ज्यादा कमजोरी किसकी दिखेगी? आत्मनियमन की। अपना कंट्रोल नहीं कर सकते वो, तभी तो पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है। 12 का भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, केवल जीन से, सहज प्रकृति से, प्रतिक्रियाएं से, पाठ्यक्रम और शिक्षा संवाद से। इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम, शिक्षक का संवाद। देखिए ज्यादा सिलेबस होगा और शिक्षक उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे, उसी के हिसाब से बच्चों का विकास होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अनुकूलित शिक्षण अधिगमन सामग्री, टीएलएम जिसे कहा जाता है, की आवश्यकता इसलिए है, क्यों है की आवश्यकता? इसलिए है सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, समावेशन मानकों को कम करता है, परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है, शिक्षार्थियों के लिए की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा 14 का डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगमन सीमित है, क्यों किया? अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, जेडपीटी का समर्थन करता है, संज्ञान की उपेक्षा करता है और अमूर्तन को बढ़ावा देता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा, चलिए आपको बताइए, इसका राइट आंसर होगा संज्ञान की उपेक्षा करता है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगमन सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि ये संज्ञान को उपेक्षित करता है। इन सब का प्रूफ भी देख सकते हैं आप। देखिए क्या कह रहा है थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक जो ट्रायल और एरर थ्योरी है, ये व्यवहारवादी है और मानसिक प्रक्रियाओं कॉग्निशन को कम महत्व देता है। ये इसीलिए क्या करता है? संज्ञान को कम करता है, संज्ञान की उपेक्षा करता है। क्लियर है? उसको महत्व नहीं देता संज्ञान को। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला परीक्षित हो, दंडित हो, तैयार हो और शांत हो। इसका राइट आंसर बताइए। जब तक, देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, जब तक तैयार नहीं होगा सीखने वाला तब तक सिखाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सीखने वाले को तैयार होना चाहिए, अदरवाइज सिखाना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। किसको कम करता है? भावनात्मक परामर्श। देखिए किशोरावस्था में किसी बच्चे के साथ जो किशोर अवस्था में है, अगर उसके साथ आप इमोशनली एडवाइस करेंगे तो क्या होगा? उसकी चिंता और भ्रम कम हो जाएगी। क्लियर है? उसकी चिंता और भ्रम कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य किसे दर्शाता है? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण को। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। चलिए अभी इसको किनारे कर देते हैं, पहले हम लोग सीक्वेंस से ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं या प्रोत्साहित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केवल अंकों से प्रेरित मुख्य रूप से बाहरी प्रेरणा। देखिए किसी बच्चे को अगर नंबर बढ़ा बढ़ा के देंगे तो वो केवल बाहर से खुश होगा, क्लियर है। हो सकता है वो इंटरनली उसके अंदर वो क्षमता ना हो, क्लियर है। जिस अंक के वो लायक हो वो अंक उसको ना मिल रहा हो, ज्यादा अंक मिल रहा हो तो कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। दोनों से ही क्या होगा, जो उसकी क्षमता उसी के अकॉर्डिंग केवल दीजिए। ज्यादा अंक देने से भी उसका मोराल ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी क्षमता, तो वो मेहनत कम करेगा। और कम देने से वो मेहनत करना क्या होगा, उसका बेकार हो जाएगा। जितनी उसकी क्षमता उतने हिसाब से दीजिए। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाले छात्र निम्नलिखित में किस सीमा का प्रदर्शन करते हैं। दंड आधारित नियंत्रण, दंड आधारित नियंत्रण, अंतर्दृष्टि अधिगमन, ZPT सकारात्मक शुद्धिकरण। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा दंड आधारित नियंत्रण। अगर ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो क्या होगा, वो भाग लेना बंद कर देगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, क्लियर है। सबसे समावेशी रणनीति होगी, क्या होगी बताइए। कक्षा 7 का कोई छात्र है, सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। छात्र को इकाई दूर छोड़ना नहीं, गलत है। तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करना, गलत है। बचने के सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, गलत है। आपको इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, गलत है ये। स्थायी असमर्थता, ये भी गलत है। पलटा गिरावट, गलत है। विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफल तब हो सकती है जब होमवर्क बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, परीक्षाएं कम होती हैं। आशुबेल के अनुसार सीखने की विफलता कब होती है बताइए। इसका राइट आंसर होगा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना, क्लियर है। पठार के निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पठार को किन तरीकों से पार किया जा सकता है बताइए। 24 का ए, इसका राइट आंसर है शिक्षण की रणनीति बदल देना। देखिए हम अगर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं शिक्षा देने की, तब हम पठार को कई तरीकों से पार कर सकते हैं, क्लियर है। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। इसका राइट आंसर बताइए। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देना शिक्षण, इस शिक्षण सिद्धांत का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर होगा
संज्ञानात्मक सहारा, संज्ञानात्मक सहारा, इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दशा क्या दर्शाती है? देखिए एकदम सिंपल सा है ये दशा क्या दर्शाएगी? असफलता का भय। अगर वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, डर रहा है, तो इसका मतलब वो अनसक्सेस से डर रहा है। क्लियर है? सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है क्या? सहयोगी के सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देना। क्लियर है? ये भी नहीं होगा। पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की रैंकिंग। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। देखिए ये बच्चे हैं, किशोर के बच्चों का मतलब नहीं उनके पास तर्क की कमी है, नहीं, तर्क बहुत होता है किशोरों के पास, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, नहीं, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए उनको स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? सुविधाकर्ता, परीक्षक, नियंत्रण और व्याख्याता। जो आजकल की मॉडर्न क्लास है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मॉडर्न क्लास की क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब समय परिवर्तित हो गया, परीक्षक नहीं, व्याख्याता नहीं, नियंत्रण नहीं, सुविधाकर्ता। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? निष्क्रिय श्रवण गलत है ये, दंड देने को नहीं कहता है वो, स्मरण नहीं, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, इसका राइट आंसर होगा 30 का सी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। क्लियर है? इसका राइट आंसर ये है। चलिए एक बार आप लोग अपने पेपर में ला लीजिएगा, मुझे कमेंट बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ इसमें, सीडीपी में और पेडागोगी में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे अलग से डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।